Now the naya topic which is mentioned in your syllabus, apart from that part, interfacial properties of solid. Interfacial properties, interfacial tension, टेंशन बिटवीन टू फेज, है ना। सरफेस टेंशन पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, इंटरफेशियल टेंशन पढ़ा होगा, है ना। ओके, तो इंटरफेशियल प्रॉपर्टी, फर्स्ट पॉइंट, एनी एक्सेप्टेबल सस्पेंशन शुड नॉट शो एनी टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन और एनी टाइप ऑफ सेटलिंग. ओके, this can be achieved by reducing particle size to a level of 5 micrometer. It is mentioned that means any suspension which is good or any ideal suspension should not settle rapidly, and this can be achieved by reducing the particle size up to 5 micron. 5 micron means 10 to the power minus 6 meter. Okay, so that they show Brownian motion. For showing Brownian motion, size of particles should be at the level of 5 micrometer. इससे ज्यादा बड़ा हो गया ब्राउनियन मोशन स्लो डाउन हो जाएंगे. तो आपको ब्राउनियन मोशन को मेंटेन रखने के लिए साइज कितनी होनी चाहिए? 5 माइक्रोमीटर. एज वी नो, साइज रिडक्शन में आपको कुछ वर्क करने पड़ेंगे. वर्क हैज टू बी डन टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज. ओके, and this process can be written as W is equal to del G is equal to gamma SL multiplied by del A, where W is work has to be done to reduce particle size. पार्टिकल साइज को जब रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? वर्क को डन करनी पड़ेगी. del G इज फ्री सरफेस एनर्जी और सरफेस फ्री एनर्जी. Gamma SL, interfacial tension between solid and liquid. S solid, L liquid. Gamma means interfacial tension, and del A, increase in total surface area due to reduction in particle size. जब आप पार्टिकल साइज को रिड्यूस करोगे तो सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा. तो ये जो इक्वेशन है, W इज इक्वल टू डेल G इज इक्वल टू गामा SL डेल A, दैट मीन्स वर्क हैज टू बी डन टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, increase in surface area due to reduction in particle size. Okay, now when larger particles are broken down, their surface area will be increasing, and as the surface area increasing, by seeing this equation, अगर surface area बढ़ रहा del G increase करेगा. बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अगर सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया कब बढ़ेगा? जब आप साइज को रिड्यूस करोगे. साइज को रिड्यूस क्यों करना है? ब्राउनियन मोशन को मेंटेन करने के लिए. ब्राउनियन मोशन क्यों चाहिए आपको? स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. समझने की कोशिश कीजिए इस इक्वेशन को. ये एक इक्वेशन है, आपको सस्पेंशन को स्टेबल बनानी है. सस्पेंशन को स्टेबल बनाने के लिए पार्टिकल को रिड्यूस करनी होगी, पार्टिकल साइज को. कहाँ तक? 5 माइक्रोमीटर तक. जैसे ही आप पार्टिकल साइज रिड्यूस करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा. सरफेस एरिया बढ़ेगा, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन सरफेस फ्री एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस. बढ़ेगा सरफेस फ्री एनर्जी. और जैसे सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगा, इट इज द स्टेट इन विच सिस्टम इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल. सरफेस फ्री एनर्जी अगर आप बढ़ाते हैं तो सिस्टम क्या होते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं. ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पहले भी पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में. ठीक है, आपके पास इक्वेशन ये है. इस इक्वेशन के थ्रू आपको पार्टिकल साइज को रिड्यूस करनी है. पार्टिकल साइज जैसे रिड्यूस किया, सरफेस फ्री एनर्जी
सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया। सरफेस एरिया जैसे इंक्रीज किया, सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज कर गया। सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से सिस्टम क्या हो गया, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया। So now particles in this high energy state try to re-aggregate or form flux to reduce their free energy, and that will lead to instability. अब क्या है कि फ्री एनर्जी आपका बढ़ा हुआ, सिस्टम क्या अनस्टेबल है, सिस्टम अपने आप को स्टेबिलिटी में आना चाहेगा, स्टेबल कंडीशन में। उस कंडीशन में आने के लिए पार्टिकल्स को वापस से रीएग्रीगेट होने हैं। पार्टिकल अगर रीएग्रीगेट हो गया तो क्या बनेगा, फ्लक्स। और ये किस चीज का इंडिकेशन है, इनस्टेबिलिटी का। ओके, नाउ यू हैव टू ऑप्शन, कमिंग वन बाय वन, एक एक करके हम आ रहे हैं। यू हैव टू ऑप्शन टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। यहां तक बात समझ में आ गई? जैसे आपने पार्टिकल साइज रिड्यूस किया, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया जैसे बढ़ा, सरफेस फ्री एनर्जी भी बढ़ गया। सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ने से ये इट इज द इंडिकेशन ऑफ अनस्टेबिलिटी। सिस्टम वापस से स्टेबल होना चाहेगा। To maintain the stability, particles will try to re-aggregate and form flux, but which is the indication of instability or physical instability. Now you have two options. System will try to react and try to return to a stable state to reduce its surface free energy. Or surface free energy is zero. So you have two approach to maintain the stability. First approach, in equation first or 1, del A may be reduced to zero. Del A means free surface or total surface area. Okay, it should be reduced to zero so that del G will become zero. This is possible by regrouping the particles to form aggregates or flux. ये पॉसिबल तभी है जब सारे के सारे पार्टिकल्स वापस से रीग्रुप हो जाए और क्या बन जाए, फ्लक्स। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन से दिस इज फिजिकल इनस्टेबिलिटी विच इज अनडिजायरेबल। आपके इक्वेशन में दो टर्म है। फर्स्ट टर्म है सरफेस फ्री एनर्जी, सॉरी सरफेस फ्री एरिया। सेकंड इंटरफेशियल टेंशन। जो फर्स्ट पॉइंट है फ्री सरफेस एरिया, इसको कम करने के लिए आपको पार्टिकल्स को वापस से रीएग्रीगेट करनी पड़ेगी और ये बन जाएंगे फ्लक्स। जैसे फ्लक्स बन जाएंगे ये फिजिकल इनस्टेबिलिटी के इंडिकेशन है विच इज अनडिजायरेबल। हमें तो सस्पेंशन में यही चीजें रोकनी होती ना, फ्लक्स फॉर्मेशन को। तो अगर हम ये वाले पॉइंट को लेते हैं डेल ए को रिड्यूस करने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा विच इज द इंडिकेशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो ये वाले जो आपके पास ऑप्शन थे विच इज नॉट पॉसिबल। सेकंड ऑप्शन, in case of interfacial tension between solid and liquid. So in case of second option, that means pharmacist should take a reaction which maintain the stability between particle size and stability of suspension or stability of system. Regrouping of particles with a strong interaction can be prevented by these 3 पॉइंट। रीग्रुपिंग को अब आपको क्या करना है, रोकना है, क्योंकि रीग्रुपिंग हो गया तो क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा, वो विच इज द इंडिकेशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। यू हैव टू प्रिवेंट रीग्रुपिंग बाय फर्स्ट चार्ज ऑन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जो हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में पढ़ा कोलोइड पे। सेकंड, जीटा पोटेंशियल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स।
जीटा पोटेंशियल भी पढ़ा ना, जीटा पोटेंशियल जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। ये दोनों वैल्यू शो करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव सिर्फ इस बात की इंडिकेशन है कि सरफेस पर कौन सा चार्ज है। ओके, एंड पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर पर भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ, प्राइमरी मिनिमम, सेकेंडरी मिनिमम, ठीक है। ये 3 पॉइंट है जिसकी वजह से हम रीग्रुपिंग को प्रिवेंट करेंगे, राइट। इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी we have to add certain additives like electrolytes, like polymer, like suspending agent or stabilizing agent. So in equation first you have the second option, the interfacial tension it should be reduced. फर्स्ट वाले ऑप्शन तो खत्म हो गए, है ना, सरफेस एरिया को घटाने का जो ऑप्शन था वो खत्म हो गया। Second option, interfacial tension should be reduced, okay, so that the system can be stabilized, but it cannot be made zero because dispersed particles have certain positive interfacial tension. जो आपने इक्वेशन देखा है इंटरफेशियल टेंशन का, उसको आपको रिड्यूस करनी है, बट इट कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि जो भी आपने पार्टिकल उसमें ऐड किया, जो भी आपने ड्रग ऐड की है, उसकी कुछ ना कुछ इंटरफेशियल टेंशन है। ओके, सो हेंस द टर्म सरफेस फ्री एनर्जी इन इक्वेशन 1 कैन नॉट बी मेड जीरो। द मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट ऐड सर्फेक्टेंट टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन वैल्यू टू अ मिनिमम, the system can be stabilized to a certain extent. That means जो interfacial tension है उसको आप जीरो नहीं कर सकते, because every particles they have certain value of interfacial tension. You can minimize them by the addition of some surfactant. और इस कंडीशन में जो surfactant ऐड करेंगे उसका नाम है suspending agent. Okay, so now you have only one option to reduce surface energy, but you cannot make their zero value. और उसको reduce कैसे करेंगे? By the addition of surfactant. Okay, so now the final statement for the prevention of reaggregation or to maintain the stability of system, it should be surfactant, it should be polymer or steric stabilization, it should be electrostatic stabilization, it should be viscosity modifier. विस्कोसिटी मॉडिफायर का नाम और भी चीज है, आपने पढ़ा होगा सस्पेंशन में, थिकनिंग एजेंट, थिकन कर देता ना, उसके बाद उसका और भी नाम है सस्पेंडिंग एजेंट भी यूज करते हैं उसमें। थिकन द मीडियम टू स्लो डाउन द सेडिमेंटेशन, सर्फेक्टेंट टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन, polymer steric stabilization prevent close contact between particles, and electrostatic stabilization adjust zeta potential to create repulsion between particles. So जो फर्स्ट ऑप्शन थे वो आपके पास ऑप्शन है नहीं। सेकंड ऑप्शन है जिसमें आप इंटरफेशियल टेंशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, और मिनिमाइज करने के लिए आपके पास ये सारे ऑप्शन है। या तो आप सर्फेक्टेंट को ऐड कर दो, उससे क्या होगा, इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, या पॉलीमर स्टेरिक स्टेबलाइजेशन से भी क्लोज कांटेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन से जीटा पोटेंशियल मेंटेन करेंगे, जिससे क्या होगा, रिपल्शन होगा। एंड विस्कोसिटी को मॉडिफाई कर दो बाय द एडिशन ऑफ थिकनिंग एजेंट। These are the interfacial properties of suspension. अब यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, you are free to ask.